बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ इमरान अहमद एंड यू आर वाचिंग सिंध जॉब अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम इम्पोर्टेंट साइनोनिम्स पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये जो साइनोनिम्स हैं हमारे पास हर टेस्ट में आते हैं, चाहे आपकी जितनी भी BPS 5 to 15 जॉब्स हों। ठीक है, अभी तो इंटरमीडिएट कैटेगरी चल रही है, या जो भी टेस्ट हो, JST जूनियर साइंस टीचर हो, जितनी भी टेस्ट हो, सो उसमें इंग्लिश में साइनोनिम्स पूछे जाते हैं। ठीक है, सो साइनोनिम का बेसिकली मतलब क्या होता है? सेम मीनिंग वर्ड, सेम मीनिंग वर्ड। ठीक है, जिसको हम उर्दू में क्या बोलते हैं? मुतरादिफ अल्फाज। क्या बोलते हैं? मुतरादिफ अल्फाज बोलते हैं। सो इसको साइनोनिम बोला जाता है। ठीक है, याद रखें ये जो साइनोनिम्स होते हैं, ठीक है, इनकी एग्जैक्ट मीनिंग तो नहीं मिलती, लेकिन कंटेक्स्ट अलग अलग होता है। ठीक है, मतलब मैच करती हैं सिचुएशंस में, इसलिए हम साइनोनिम्स इन्हें बोलते हैं। सो साइनोनिम का मतलब क्या होता है? सेम मीनिंग वर्ड्स। सो ये IBA टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं इसकी लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ साइनोनिम्स की। सो आज हम 10 साइनोनिम्स क्लियर करेंगे। ठीक है, सो इस लेक्चर को आप एंड तक लाजमी देखें। आपको किस तरह MCQs या क्वेश्चन मिला होगा कि विच ऑफ दीज वर्ड्स इज़ क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड प्रोवाइडेड। ठीक है, हमें वर्ड दिए गए हैं, सो हमें ये मालूम करना है कि उनका साइनोनिम क्या है, मतलब कि कौन से वर्ड हैं जो उनके क्लोजेस्ट इन मीनिंग है, उनकी मीनिंग और जो वर्ड दिया हुआ है वो मिलती जुलती है। ठीक है, सो हमारे पास जो फर्स्ट वर्ड है, ठीक है, फर्स्ट वर्ड हमारे पास है वो क्या है? रिमोट। ठीक है, रिमोट। सो रिमोट, ये रिमोट वो नहीं है, ठीक है, टीवी वाला। सो ये है रिमोट। ठीक है, रिमोट का मतलब क्या होता है? रिमोट का मतलब होता है दूर। ठीक है, क्या मतलब होता है? दूर। जिस तरह हम कहते हैं ना कि रिमोट एरियाज़, हम बोलते हैं ना रिमोट एरियाज़। ठीक है, जो दूर दराज इलाके होते हैं, ठीक है, रूरल एरियाज़ होते हैं, सो उसको हम बोलते हैं रिमोट एरियाज़। सो रिमोट का मतलब होता है दूर। ठीक है, बहुत दूर। सो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शंस कौन कौन से दिए हुए हैं देखें। ऑप्शन ए हमारे पास मिला हुआ है ऑटोमेटिक। सो ऑटोमेटिक क्या रिमोट का साइनोनिम हो सकता है? बिल्कुल नहीं, सो ये गलत है। ऑप्शन बी है डिस्टेंट। ठीक है, सो इसको हम देखते हैं बाद में। ऑप्शन सी है सेवेज। ऑप्शन डी है मीन। सो यहाँ पर जो वर्ड रिमोट का साइनोनिम है वो क्या है हमारे पास? वो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, डिस्टेंट। सो डिस्टेंट का भी मतलब क्या होता है? दूर। ठीक है, सो ये क्या हो गया हमारे पास? साइनोनिम हो गया रिमोट का। अच्छा जी, एक और भी साइनोनिम इसका होता है। ठीक है, वो हमारे पास आप नोट कर लें इधर। ठीक है, फार ऑफ। फार ऑफ। सो फार ऑफ, ठीक है, फार ऑफ भी इसका क्या है? साइनोनिम है रिमोट का। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है क्या है? रिमोट का साइनोनिम क्या है? डिस्टेंट। ठीक है, ये याद रखें आप। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है वो है डिटेस्ट। कौन सा वर्ड है? डिटेस्ट। ठीक है, डिटेस्ट। सो डिटेस्ट का मतलब होता है नफ़रत करना। क्या करना? नफ़रत करना। ठीक है, सो नफ़रत करना, इसका क्या हो साइनोनिम कौन सा होगा? सो हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, सो डिटेस्ट का मतलब है नफ़रत करना। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए आर्ग्यू, ऑप्शन बी है हेट, ऑप्शन सी है डिस्कवर, ऑप्शन डी है रिवील। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, डिटेस्ट का साइनोनिम क्या होगा? हेट, मतलब नफ़रत करना। अच्छा, एक और भी साइनोनिम इसका लिख सकते हैं आप। ठीक है, वो है लोथ। ठीक है, LOATHE, लोथ भी इसका क्या है? साइनोनिम है। ठीक है, ये आप लाजमी नोट करें। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा वर्ड है वो कौन सा है? तीसरा वर्ड है ग्रेशियस। ठीक है, ग्रेशियस का मतलब क्या होता है? ग्रेशियस इसका मतलब होता है शुक्रगुजार। ठीक है, या नहीं, ठीक है, वो होता है थैंकफुल। सो ग्रेशियस का मतलब होता है हमारे पास मेहरबान। ठीक है, क्या मतलब होता है? मेहरबान। ठीक है, सो ग्रेशियस, शुक्रगुजार भी आप कह सकते हैं, लेकिन मेहरबान या शफीक ये क्लोजेस्ट है। ठीक है, सो इसका सिनोनिम क्या होगा? ऑप्शन ए है प्रीटी। प्रीटी का मतलब क्या होता है? खूबसूरत, ये नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन ए आगे। ऑप्शन बी है क्लेवर, मतलब चालाक होशियार, ये नहीं होगा। ऑप्शन सी है प्लेजेंट। ऑप्शन डी है प्रेजेंट, सो प्रेजेंट नहीं होगा। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या है इसका?
ऑप्शन नंबर सी प्लीजेंट। ठीक है, प्लीजेंट जो है ना ये साइनोनिम है किसका, ग्रेशियस का यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ नंबर पर वर्ड है वो कौन सा है, फोर्थ नंबर पर हमारे पास जो वर्ड है वो है 1 मिनट। 4 नंबर पर जो वर्ड है वो कौन सा है, वो हमारे पास है जी प्रेडिक्ट। ठीक है, प्रेडिक्ट का मतलब क्या होता है, पेशगोई करना। ठीक है, किसी चीज़ के बारे में पहले बताना, प्रेडिक्ट करना। ठीक है, जिस तरह पाकिस्तान इंडिया के मैच हो रहे थे, हम कहते हैं कौन जीतेगा, तो अब बहुत सारे लोग बोलते हैं पाकिस्तान। सो ये आपने क्या किया, प्रेडिक्ट किया। ठीक है, सो इसका सिनोनिम क्या हो सकता है, ऑप्शन ए है फोरटेल, ऑप्शन बी है डिसाइड, ऑप्शन सी है प्रिवेंट, ऑप्शन डी है डिस्कवर। सो यहाँ पर इसका जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा फोरटेल। ठीक है, फोरटेल, फोर मतलब पहले, टेल मतलब बताना। सो पहले किसी चीज़ के बारे में बताना, पेशगोई करना। सो प्रेडिक्ट का यहाँ पर सिनोनिम क्या होगा, फोरटेल होगा। ठीक है जी। अच्छा, इसका एक और भी सिनोनिम है, ठीक है, वो है फोरकास्ट। फोरकास्ट, ठीक है, फोरकास्ट भी इसका क्या है, सिनोनिम है, याद रखें। उसके बाद हमारे पास जो नंबर 5 वर्ड है वो कौन सा है जी, वो हमारे पास है किन। ठीक है, अब किन का मतलब होता है रिश्तेदार, क्या, रिश्तेदार। ठीक है, रिश्तेदार। सो रिश्तेदार का सिनोनिम क्या होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, रिलेटिव, रिलेटिव इज द सिनोनिम ऑफ किन। ठीक है, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो क्या है, वो है पेंसिव। ठीक है, कौन सा वर्ड है, वर्ड हमारे पास है पेंसिव। ठीक है, पेंसिव वो बंदा होता है जो ज़्यादा सोचने वाला हो। ठीक है, कौन सा बंदा, जो ज़्यादा सोचने वाला हो मेरी तरह। ठीक है, उसको बोलते हैं पेंसिव। सो इसका सिनोनिम क्या होगा, ऑप्शन ए अप्रेज्ड, अप्रेज्ड मतलब जुल्म किया गया जिस पर। ठीक है, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी केज्ड, केज्ड मतलब जिस पर, जिसको कैद किया गया हो। ऑप्शन सी है थॉटफुल। सो यहाँ पर इसका सिनोनिम क्या होगा, थॉटफुल होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, द सिनोनिम ऑफ पेंसिव इज थॉटफुल, वेरी वी इम्पोर्टेंट, VIP। ठीक है, उसके बाद नंबर 7 पर हमारे पास है जी बेनिश। बेनिश का मतलब क्या होता है, जिला वतन करना। ठीक है, किसी को अपने मुल्क से निकाल देना, जिला वतन करना। सो इसका सिनोनिम क्या होगा यहाँ पर, सो इस ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन ए है एग्जाइल, ऑप्शन ए है एग्जाइल, ऑप्शन बी है हेड, ऑप्शन सी है फेड, ऑप्शन डी है क्लीन। सो यहाँ पर इसका जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, एग्जाइल। एग्जाइल का मतलब ये होता है किसी को मुल्क से या घर से वगैरह से निकाल देना, बेनिश। ठीक है, इसका ये सिनोनिम हो गया। उसके बाद हमारे पास है जी 8वां नंबर फराड। ठीक है, फराड आपको पता है आजकल बहुत आम है, फराड का आपको अच्छी तरह मालूम है। सो इसका सिनोनिम क्या होगा, ऑप्शन ए है माल कंटेंट, ऑप्शन बी है कंटेंट, माल कंटेंट। ठीक है, ऑप्शन बी है आर्ग्यूमेंट, ऑप्शन सी है इम्पोस्टर, ऑप्शन डी है क्लाउन। सो इसका जो सिनोनिम है वो क्या है, इम्पोस्टर। ठीक है, इसके और भी सिनोनिम हो सकते हैं फराड के, चीट भी हो सकता है। ठीक है, या स्कैम, स्कैम भी हो सकता है इसका सिनोनिम। उसके बाद जी हमारे पास वर्ड है 9th नंबर पर, वो है सेक्रीन। ठीक है, अब सेक्रीन आपको पता है कि जब हम छोटे होते थे कि ये जो पोलका होता था वो खाते थे ना, वो उसमें ज़्यादा मीठी होती थी, तो हम बोलते थे ये सेक्रीन है, ये हमारी सेहत के लिए ख़राब है। ठीक है, तो सेक्रीन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मीठा होना, बहुत ज़्यादा मीठा, बहुत ज़्यादा मीठा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेक्रीन। इसका सिनोनिम हमारे पास क्या होगा, ज़ाहिर सी बात है, ऑप्शन नंबर बी होगा स्वीट। स्वीट, ठीक है, क्या होगा, स्वीट इज द सिनोनिम ऑफ सेक्रीन। उसके बाद है जी नंबर 10 ड्रैग। ड्रैग का मतलब क्या होता है, खींचना। ठीक है, खींचना। सो इसका हमारे पास क्या होगा सिनोनिम, ऑप्शन ए है स्लीपी, ऑप्शन बी है करश, ऑप्शन सी है पाउंड प्राउड, ऑप्शन डी है पुल। सो इसका सिनोनिम क्या होगा, पुल होगा। पुल का मतलब ये होता है खींचना। सो थैंक यू सो मच।